नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। पिछले दिनों नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के पीड़ित को इंसाफ दिलाने को लेकर न्याय यात्रा में जनसैलाब नेमावर पहुंचकर पुलिस प्रशासन व शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही नारेबाजी करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कई आरोप भी लगाए गए। वहीं प्रशासन व सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 अगस्त तक नेमावर हत्याकांड को लेकर सीबीआई की गई जांच के आदेश नहीं दिए तो मध्य प्रदेश के साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देश भर में जहां जहां पर भी प्रभाव रखती है वहां पर रेल रोको, जेल भेजो व विधानसभा का घेराव करेंगे। गौरतलब रहे कि कलेक्टर ने विगत दिनों देवास जिले में धारा 144 लगाने के बाद भी हजारों की संख्या में न्याय यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल नेमावर में तैनात हुए थे। पूरे मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के शीर्ष नेता बलवीर सिंह तोमर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नौकरी करती है और वो सत्ता में बैठे। इसीलिए हम बोलते हैं गोंडवाना के लोग दादा ही राजकुमार काम बोलते थे, जब तक हमारा राज नहीं होगा, जब तक हमारा काज नहीं होगा, जब तक हमें, इसलिए हमें अपना राज स्थापित करना है। इसी कड़ी में जब तक प्रशासन के लोग आते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर के शेर हेम सिंह बरकाम जी के लिए रखा गया है। और साथियों, मैं देखता हूं यहाँ के पुलिस वालों से जानना चाहता हूं, आप हमारे रक्षा के लिए हैं या आप चापलूसी करते हैं अपने इस विधायक और मंत्री जो 884 पास होकर जो आपको लूटते हैं, खसोड़ते हैं। उन पर आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 302, 201, 30B, 34, 363, 364, 376, 76(2)(a) ये धारा उस पर लगी है। और दूसरा लगी है एसटी एक्ट धारा 303, 25, 325(a) एक एसटी एक्ट धारा लगा है। और 66B, 66C IT एक्ट की धारा लगी है। साथियों, हम चाहते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से चाहता मांग हमारी कि
इस मामले में सीबीआई जांच कराए। क्या आप लोग चाहते हैं? यदि सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबके सहयोग से क्या हम विधानसभा घेराव करने जाएंगे? तो मैं ऐलान करता हूँ यदि 7 दिन के अंदर सीबीआई का 5 तारीख को बोला था कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। कारण जैसे अभी क्या बोलते हैं संदलपुर फाटे के पास एक राजपूत का बच्चा जो है एक पेड़ में लटका हुआ मिला था, वो भी इसी केस से रिलेटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी ख़त्म किया गया है क्योंकि उसके और वो बच्ची के बीच में जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग और जो भी था वो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस उन चीज़ों को अभी ओपन नहीं कर रही है। पुलिस को पक्का पता था ये उसमें था। तो हमें आभास है इस प्रकरण में, जैसे हमने जो नाम दिए अजय हथेल वगैरह भाजपा के जो है 2 एजेंट हैं, 2 जो है RSS के एजेंट हैं, तो जो इस प्रकार करीबन 21 लोग इस प्रकरण में हैं। अगर सीबीआई जांच होती है तो इसमें जो आशीष शर्मा जिन्होंने स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने जो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया वो सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा। और मैं कहता हूं आशीष शर्मा विधायक को भी इसमें जो है पुलिस सह आरोपी बनाए और ये 21 लोग बचे घूम रहे हैं। आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं लोकल विधायक के ऊपर, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके आधार पर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप? मैंने अगले ज्ञापन में जो हम लोगों ने ज्ञापन अगले 5 तारीख को दिया था, मैं मीडिया के माध्यम से आपको मीडिया लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ज्ञापन दिया था हमने उसमें लिखा था जैसे CDR वगैरह जो मोबाइलों की निकाल ली जाए सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी फिर मेरे ऊपर जो अगर ना सामने आए तो बलबीर के ऊपर जो भी आरोप प्रशासन द्वारा लगाए जाए, जो भी धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करें उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। सर सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि सरकार आपको लेकर कोई गंभीर नहीं। अगर सरकार करती है तो हमने आज 10 तारीख को घोषणा की, 10 तारीख को विधानसभा घेराव और मध्य प्रदेश और देश में जहाँ जहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रभाव रखती है वहाँ पर रेल रोको अभियान और जेल भरो अभियान हम लोग चालू करेंगे। सीबीआई की जांच नहीं होती है तो क्या अगला कार्यक्रम रहेगा? सीबीआई की जांच नहीं होगी तो हमने आपको बताया ना कि सीधी जेल भरो अभियान, विधानसभा घेराव और रेल रोको अभियान ठीक सर, पूरे देश में। धन्यवाद। कांड को लेकर आज इनकी यहाँ न्याय यात्रा थी। इनकी कुछ मांग जिसमें एक सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और इसमें आरोपियों को फांसी की मांग थी, जो कि जब चालान पेश होगा तो फास्ट ट्रायल कोर्ट में हमने बताया है कि इसकी पूरी ट्रायल चलेगी और जल्दी से जल्दी हम भी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसा हमने प्रावधान किया है। जो इनकी सीबीआई जांच की मांग थी उन्होंने बताया है कि हम शासन प्रशासन को इसका प्रस्ताव भेज देंगे और निर्णय जो है वो इस तरह के मामलों में ऊपर वाले ही निर्णय करते हैं, ये हमने इनको बताया। सर आज पास्को एक्ट की भी मांग की गई सर इनकी तरफ से, वो सब विवेचना का हिस्सा है। जैसे ही वो तथ्य साबित होंगे, सिद्ध होंगे तो उस तरह की कार्रवाई उसमें कर दी जाएगी। धारा 144 का भी उल्लंघन देखा जा रहा है। इसका हम परीक्षण करा लेंगे और अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो उस हिसाब से हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रणनीति चल रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, तो ये क्या चल रही है या फिर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ही आप इस लड़ाई लड़ने की मतलब रख रहे हैं पूरी रणनीति? देखिए हमारा तो एक सीधा कहना है कि यदि इसमें न्याय नहीं होता है, नेवार की जो घटना हुई है छोटी घटना नहीं है, दुर्लभ घटना है और हम इसमें कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि थाना जो भी कार्रवाई तक हुई है, थाना प्रभारी को हमें लगता था कि साहब बनाया जाना चाहिए था। SDP SP बड़े अधिकारी जो थे जिनसे बड़ी लापरवाही विभागीय कार्य मतलब किया जाना चाहिए था, हुआ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर कोई कार्यवाही सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है, न्यायिक जांच की मांग नहीं होती तो हम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और मामले को स्टडी करेंगे। तो सर अभी जो फिलहाल की स्थिति में जो पूरा स्टैंड चल रहा है तो कहीं ना कहीं उग्रता दिख रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूरे आंदोलन नहीं, इसको उग्रता नहीं कर सकते, ये एक आक्रोश जरूर है, पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हिंसात्मक कभी नहीं हुई। तो एक आक्रोश रहा है, शैली में जरूर ऐसा रहा है कि जब हम अपने 5-5 लोगों को जब खोते हैं तो ये मानव प्रवृत्ति ही है। हम गुस्से में आएंगे, गुस्से में बहुत सी चीज़ को उग्रता दिखता है। अगर हम उग्र होते तो हमने कोई ट्रेन आज तो खड़ा नहीं, कहीं कोई आग लगाए नहीं। आज तो हम निवेदन करते हैं, हमने पहले भी अपनी स्पीच में कहा कि इस देश में 2 तरह के आदिवासी हैं, कुछ बस्तर में खड़े हैं और कुछ संविधान को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं केवल आक्रोश है, पर हम चाहते हैं कि यदि शिवराज जी को लगता है कि उनके लोग साफ सुथरे हैं, उन्हें सीबीआई से कोई डर नहीं है, सीबीआई जांच का देनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो नहीं हुई तो रोड से कोर्ट थैंक यू सर।